स्वागत है आप सबका हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म में। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम मात्र 8 से 10 मिनट का रोज़ वीडियोज़ देते हैं और ये बुक जो है वो एनसीईआरटी का वन लाइनर्स है ना। रिवीजन के तौर पे आप देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में टच किया हुआ है। तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं, फास्ट और नए अंदाज में रिवीजन करते हैं। कर रहा है, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? बिहार में उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो पटना में। कहाँ है फ्रेंड्स? पटना में। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप में 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार किसके हाथों में रह गया था? तो इसका राइट जवाब होगा, क्या होगा? प्रधान जाति के हिंदू के आधार पर, है ना, हाथ में रह गया था। उसके बाद है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? इसका राइट जवाब हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह। नेक्स्ट है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ? 1921 ईस्वी में। ठीक है। अगला देखिएगा, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो इसका राइट जवाब बाबू महेश्वर प्रसाद थे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरहवा के थे। ठीक है। अगला है, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता कहाँ से थे? तो वो थे पुरुलिया से थे। कहाँ से थे? पुरुलिया से थे। नेक्स्ट है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? लॉर्ड सिन्हा कहाँ के गवर्नर पद से 1921 ईस्वी में त्यागपत्र दिया था? तो वो है बिहार और उड़ीसा। उस दिन बिहार और उड़ीसा साथ में था। ठीक है। अगला क्या है फ्रेंड्स? कह रहा है, जूलिया गिलार्ड 2010 ईस्वी में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी? तो वो ऑस्ट्रेलिया की थी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो हाजीपुर में है। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया। कब किया था? तो वो 1986 ईस्वी में किया था। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाषा का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? तो 1891 से 92 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। 91-92 में, हम 82 दिया हुआ, वो थोड़ा मिसप्रिंट हुआ होगा, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1995 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था, है ना। इसका राइट जवाब हो जाएगा बलवंत राज मेहता समिति ने यह सुझाव दिया था। अगला है, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो आप लोग सब जानते होंगे, जगदीशपुर आरा के, यानी कि बिहार में, है ना। बिहार में एक जिला जो है, जो आरा है, वहाँ एक जगदीशपुर गांव है जहाँ के वो राजा थे। अगला है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है ना फ्रेंड्स? आप लोग को याद रखना होगा, दिवस बहुत ही पूछता है और डूरंड कप तो बहुत बार पूछा है। तो देखिए, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 14 नवंबर होगा, जो कि डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि मधुमेह दिवस के रूप में। अगला है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः इसकी स्थिति क्या है? तो हो जाएगा 300 डिग्री पूर्व देशांतर पर, है ना। नेक्स्ट है, इसको डिग्री बोला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये द हेग में है, द हेग होता है। अगला है, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का क्या नाम है? उसका नाम भारती है। क्या है? अंटार्कटिका में जो हमारे भारत के तृतीय शोध केंद्र है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम भारती है। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, ये भी सारे के सारे पूछे क्वेश्चंस हैं। बहुत ही फास्ट अंदाज में हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे और रिवीजन करेंगे। चलिए देखते हैं, मात्र 8 से 10 मिनट में लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
कह रहा है दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है, यानी कि दुनिया में सबसे नवीनतम देश कौन सा है, तो ये दक्षिणी सूडान है ना, जो कि एक गणतांत्रिक देश है ना। अगला देखेंगे, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उसकी राजधानी का नाम उस समय क्या था, है ना। तो इसका पाटलिपुत्र होगा। क्या होगा? पाटलिपुत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग रेगुलर जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, है ना। तो चलिए देखते हैं, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो किस राज्य से संबंधित है ना। तो ये बिहार से है, वही हमारे चाचा जी के बारे में बोल रहा है, ये क्या कहता है उसको, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अगला देखिए, उस राज्य का नाम बताए जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। तो बिहार के थे प्रथम राष्ट्रपति। कौन थे फ्रेंड्स? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो बिहारी थे कौन थे? अगला है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जन्म कहाँ हुई थी? पटना में, पटना सिटी में, ठीक है। अगला है, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो वो थे खाद्य एवं कृषि विभाग के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कह रहा है वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटाने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? फिर से देखेंगे क्वेश्चन एक बार, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटाने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव विश्व का पहला देश कौन था, है ना। तो ये न्यूजीलैंड था, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्या करा है, फ्रेंड्स, किस देश में, किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की, है ना। यानी किस क्षेत्र में वर्ष 1905 ईस्वी में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के उल्लेखनीय उन्नति की? तो वो है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संधारणीकरण किया था ना इंदिरा गांधी ने। अगला है, इच्छा मृत्यु को कानून रूप से देने वाला प्रथम देश कौन है? इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो वो नीदरलैंड है। देखिए फ्रेंड्स, पढ़ने में थोड़ी कठिनाई इसलिए होगी कि ये एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी का बोर्ड थोड़ा हार्ड होता है ना, अदर बुक से हार्ड होता है एनसीईआरटी का बुक, इसलिए ये नहीं सोचिएगा कि पढ़ने में परेशानी हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस का रहा फ्रेंड्स, कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में उपस्थित किया गया था? कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संबंधित संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था? तो वो हो जाएगा क्या? चुनाव आयोग, है ना। अगला देखिएगा, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर है स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अगला देखिएगा, विश्व ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बाल बारकर कप प्रदान किया जाता है? तो वो है मुक्केबाजी में, ठीक है। फास्ट रिवीजन कीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच में स्थित है? तो वो सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में है ना। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच में स्थित है? तो वो है सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में स्थित है ना। अब देखिएगा फिर से ये क्या करा है, अगला करा, न्यूनतम साक्षरता
वाला राज्य कौन सा है ना? तो वो बिहार है। सबसे कम साक्षरता दर अपना बिहार में है फ्रेंड्स, है ना? ये लोग ये सब चीज़ जानना होगा आप लोग को, क्योंकि बहुत बार पूछता है। अगला है, कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? तो वो सन्यासी विद्रोह है ना। सन्यासी विद्रोह आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह, खेड़ा विद्रोह वगैरह वगैरह। तो सब पढ़ेंगे हम लोग, लाइन बाय लाइन इस पूरे बुक को हम पढ़ाएंगे, ठीक है? इसलिए बने रहिए वीडियो में। अगला है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभवों पर आधारित है? कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभवों पर आधारित है? तो वो स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है ना। अगला देखेंगे क्या कर रहा है फ्रेंड्स, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान का जो परिषद होता है, एक कमेटी बनाया जाता है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री या फिर संबंधित देश का प्रधानमंत्री होता है। अगला देखेंगे, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो खड़गवासला में है। अगला है, 1857 की क्रांति में किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिएगा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन से। 1857 की क्रांति में किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो वो तात्या तोपे जो थे, है ना, तात्या तोपे जी थे, जो कि हमारे देश के लिए, आज़ादी के लिए झांसी की रानी के साथ बहुत ही अच्छे लड़ाई लड़े थे, अंग्रेज को खूब खदेड़ा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो वे हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है, राजनीति का कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा ग्राम पंचायतों की स्थापना। अगला है, हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो ये कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? कांस्य युगीन सभ्यता भी हम हड़प्पा सभ्यता को कह सकते हैं। अगला है, क्वेश्चन आता है ऐसा कि कांस्य युगीन सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है? ऑप्शन रहेगा तो हड़प्पा सभ्यता होगा, है ना। अगला है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन है? तो वो मैकमोहन रेखा है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन है? तो वो मैकमोहन रेखा है। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, मैकमोहन रेखा जो भारत चीन के बीच में है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है, किन देशों के समूहों से भूमध्य रेखा गुजरती है ना? भूमध्य रेखा यानी कि भूमि के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है वो कौन कौन से देशों से गुजरती है फ्रेंड्स? तो यहाँ बताया गया है, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। अगला है, चीनी तीर्थयात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किसके शासनकाल में किया? है ना, चीनी तीर्थयात्री जो हेनसांग थे वो भारत का भ्रमण किसके शासनकाल में किए थे? तो वो हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था, ठीक है। अगला है, पूर्ण क्रांति का आह्वान किनके द्वारा किया गया था? पूर्ण क्रांति का आह्वान किनके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स? तो वो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था पूर्ण क्रांति का आह्वान। अगला है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो ये APJ अब्दुल कलाम है, विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है? तो वो सतलज नदी के तट पर स्थित है भाखड़ा नांगल बांध। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसलिए आप याद जरूर कीजिए, रिवीजन जरूर कीजिए, सारे के सारे पूछे क्वेश्चन है। और अगर अच्छा लगता है तो हम इस YouTube प्लेटफॉर्म पर रोज़ बेसिक पे वीडियो देते हैं जो कि फ्री ऑफ द कॉस्ट होता है। तो आप इसे देखिए और अपने आप में फ़ायदे का अनुभव कीजिए।
और अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। तो चलिए लास्ट 2 और क्वेश्चन है इसमें, इस वीडियो में। तो कह रहा है कल्हन द्वारा रचित राज तरंगिणी क्या है? कल्हन द्वारा रचित राज तरंगिणी क्या है? तो वो कश्मीर का इतिहास है। ठीक है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय ने किसके द्वारा स्थापित किया गया था? राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? सॉरी, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और अच्छा लगे तो पढ़िए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जुड़कर इस रिवीजन वीडियो का लाभ उठाइए। ठीक है, थैंक यू।